हाय गाइस, दिस इज अभिजीत फ्रॉम नरेश ट्यूटोरियल्स। फिजिक्स के आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है आपका मशीन्स। ठीक, इसके पहले हमने 2 चैप्टर फिनिश कर लिए थे, उसकी वीडियो आप देख के तैयार कर लीजिएगा। आज से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है मशीन्स। ठीक, सिंपल भाषा में समझाएं तो एक इंडियन मूवी में समझाया जा चुका है कि जो हमारा काम आसान करे वो आपकी मशीन होती है। ठीक, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझना चाहे तो, लेकिन अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में समझना चाहे तो ये 2 चीज का कॉम्बिनेशन होता है, एक लोड और एक एफर्ट। ठीक, लोड जो होता है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स होता है जो एक एंड पे लग रहा होता है, दूसरे एंड पे आप क्या करते हैं, उससे डील करके, उससे ओवरकम करके आप उसका रिजल्ट निकालते हैं। जैसे अगर आपसे कुएं से पानी निकालने को बोल दिया जाए तो आप सीधा पानी निकालेंगे तो आपको ज्यादा दम लगेगी, लेकिन अगर उसी में एक पुली अरेंजमेंट लगा देंगे तो आप क्या करेंगे, आराम से पानी निकाल लेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर हम किसी और चीज की बात करें, अगर आप सिंपल सा सी सॉ की बात करें, झूले की, तो उसमें भी क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, लोड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है, तो वो सिंपल सा डायरेक्शन ऑफ फोर्स है जिससे जो चेंज होती रहती है और आपको मूविंग इफेक्ट मिलता रहता है अल्टरनेटली अलग अलग एंड पे। ठीक है, तो मशीन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो अ मशीन इज अ डिवाइस विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स मतलब लोड। ठीक है, जिसको आपको उठाना होगा या उसको हिलाना होगा, वो बात की बात है। ठीक है, एट अ सम पॉइंट बाय अप्लाइंग एन एफर्ट। एफर्ट क्या है आपका, स्मॉल फोर्स है जो आप लगाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे। ठीक है, एट अ कन्वीनियंट पॉइंट एंड अ डिजायर्ड डायरेक्शन और बाय विच वी कैन गेन इन स्पीड। ठीक, फंक्शन कौन कौन से होते हैं, पहला होता है लिफ्टिंग। पहला आपका होगा लिफ्टिंग ऑफ अ हैवी लोड, आपको हैवी लोड उठाना है। सिंपल से एग्जांपल से अगर हम समझना चाहें तो एग्जांपल हम ले सकते हैं जैक स्क्रू का, जो आप कार लिफ्ट करके टायर बदलते हैं तो उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोलिक सिस्टम दिया रहता है, एक लंबी सी आपको हैंडल दी रहती है, आप उस हैंडल को स्मॉल फोर्स से घुमाते हैं तो आपको क्या मिलता है, लोड लिफ्ट हो जाता है। ठीक, ऐसे अगर आप उस कार को उठाएंगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन वहीं आप अगर जैक स्क्रू को टर्निंग इफेक्ट देंगे, जो हमने फोर्स के चैप्टर में बात करी थी, तो टर्निंग इफेक्ट देंगे तो वो क्या होगा, लिफ्ट होने लगेगा कम फोर्स के साथ, आपको ज्यादा दम भी नहीं लगानी पड़ती है। ठीक, और क्या होता है, जब आपको कोई चीज, बड़ी चीज को घुमाना हो, यानी चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से आपको कोई चीज मूव करनी हो, सिंपल सा एग्जांपल लें तो आपकी साइकिल। ठीक, साइकिल आप सबने चलाई होगी, उसमें क्या होता है, 2 व्हील्स दिए रहते हैं, उसमें एक गियर सिस्टम दिया रहता है। आप जब पैडल चलाते हैं तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करता रहता है। ठीक, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करता है तो आपका क्या होता है, चेन रोटेट करती है, जिस चेन की वजह से आपका व्हील रोटेट करता है और आपको फॉरवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक, और बात करें तो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट की बात करें, अगर आप किसी कुएं से पानी निकालेंगे बिना पुली अरेंजमेंट के तो आपको कहां लगाना पड़ेगा, अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी अगेंस्ट ग्रेविटी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा जो ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम पुली अरेंजमेंट लगा दें तो उसमें आप क्या करते हैं, नीचे की तरफ रोप को खींचते हैं तो डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। आप पहले ऊपर खींच रहे थे, आप नीचे की तरफ खींचेंगे, यानी टुवर्ड्स द ग्रेविटी आप फोर्स लगाएंगे तो आपको कम लगाना पड़ेगा और आपकी जो आपको पानी निकालना है वो आसानी से निकल आएगा। ठीक, बाय ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड, आपको अगर स्पीड गेन करनी हो तो आपने सीजर देखी होगी। ठीक, सीजर भी क्या है, मशीन है। कैसे, आप क्या करते हैं, छोटी साइड से आप एफर्ट लगाते हैं थोड़ा सा और आपको क्या मिलता है, ज्यादा कट मिलता है। जितनी लेंथ ऑफ दी सीजर होगी उतना आपको कट मिल जाएगा एक मूवमेंट में। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए आपको सीधा सीधा हाथ से फाड़ना है
किसी पेज को, तो आप क्या करेंगे, उसमें आपको टाइम भी लगेगा और उतना स्मूथ कट भी नहीं पाएगा। तो इसमें क्या है, आपने हल्का सा एफर्ट लगाया, आपको क्या मिला, पूरा लेंथ ऑफ द सीजर कट मिल गया और गेन स्पीड हो गई, तो आपका काम जल्दी हो गया। ठीक, तो ये हो गए आपके फंक्शन ऑफ द मशीन। ये सिंपल फंक्शन है, और भी फंक्शन होते हैं, आगे बात इसके बारे में करेंगे। अब बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स की। ठीक है, पहला लोड। लोड ये क्या होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी का एक रेजिस्टिव फोर्स होता है। ठीक, ये किसी भी ऑब्जेक्ट में हो सकता है, या किसी भी चीज को आप ले सकते हैं लोड की तरह। आप ब्रिक को भी ले सकते हैं, कार को भी ले सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं जिसको आपको मूवमेंट प्रोवाइड करनी है। ठीक, जैक स्क्रू में आपका कार जो होता है वो क्या होता है, लोड होता है जिसको आपको लिफ्ट करना रहता है। ठीक, तो ये हमेशा लार्ज क्वांटिटी में होगा। ठीक, लोड की बात आ रही है तो यहां पे एक और बात आएगी, कौन सी, एफर्ट भी, जो आप अप्लाई करेंगे। एफर्ट, मशीन तभी यूजफुल कहलाएगी जब आपका लोड ज्यादा हो और एफर्ट आप कम लगा रहे हो उसके मूवमेंट के लिए। ठीक, तभी आपकी मशीन क्या है, यूजफुल है। लेकिन अगर आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है तो फिर मशीन की क्या जरूरत, आप हाथ से ही काम कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप मशीन का यूज करते हैं तो एफर्ट की वैल्यू आपकी कम हो जाती है। ठीक, एफर्ट क्या होती है, जिसकी वजह जो आप फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, लोड को डिनोट करते हैं कैपिटल एल से, एफर्ट को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। ठीक, याद रखते चलिएगा। और तीसरा है आपका, तीसरा हो जाएगा आपका मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम डॉट ए से। ठीक, ये होता क्या है, ये रेशियो है किसका किसका, लोड और एफर्ट का। ठीक, लोड और एफर्ट का। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब आप कितना, आपकी मशीन कितनी यूजफुल है उस लोड के अकॉर्डिंग, तो उसका रेशियो हम ले लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसकी यूजफुलनेस। और क्या होगा, लोड भी आपका फोर्स न्यूटन में होगा और एफर्ट भी आपका न्यूटन में होगा। क्यों, दोनों ही क्या है, फोर्स के पार्ट्स हैं। जैसे लोड की बात करें तो लोड क्या होता है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट लग रहा होता है वही फोर्स होता है, उसी को हम लोड बोलते हैं, जिसको आपको लिफ्ट करना होगा। तो ये आपका हो गया लोड, ये आपका हो गया एफर्ट। एफर्ट मतलब जो आप अप्लाई करेंगे, लोड मतलब जो वो ऑब्जेक्ट अप्लाई कर रहा होगा। तो उसका रेशियो ले लेंगे, है तो दोनों क्या, न्यूटन में ही। तो ये क्या है, पहली चीज यूनिटलेस क्वांटिटी, केवल रेशियो है। ठीक, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब रेशियो की बात आएगी तो फिर वही तीन कंडीशन बनेगी। पहला क्या, जब लोड बड़ा होगा, दूसरा क्या, जब एफर्ट बड़ा होगा, तीसरा क्या, जब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो उस पे अलग अलग चीजें होती हैं, इसको याद कर लीजिएगा। पहली चीज, जब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तब आपका जो मशीन होगी, जो भी मशीन होगी, वो कैसा काम करेगी, फोर्स मल्टीप्लायर का। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर। दूसरी चीज, जब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो वो किस में काम करेगी, गेन इन स्पीड में। ठीक, तीसरी, जब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी, तब आपका क्या होगा,
चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, ये हो गया। फोर्स मल्टीप्लायर की अगर एग्जांपल की बात करें तो ये आपका सिंपल सा जैक स्क्रू का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें आप कम एफर्ट लगाते हैं लेकिन वो क्या होता है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, मतलब वहां पे जाके फोर्स आपका ज्यादा हो जा रहा है। गेन इन स्पीड की बात करें तो आपका सिंपल एग्जांपल है सीजर। ठीक। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट की बात करें तो आपका एग्जांपल हो सकता है सिंपल सा साइकिल। ठीक, साइकिल क्या हो रही है, गियर के थ्रू रोटेट हो रही है और आपको फॉरवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो उसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, मतलब एफर्ट आपका कांस्टेंट जगह नहीं लग रहा है, कभी किसी पॉइंट पे लग रहा है, कभी किसी पॉइंट पे लग रहा है, तभी आपकी साइकिल रोटेट हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई मैकेनिकल एडवांटेज। ये तीन कंडीशन आपकी हर बार यूज होंगी, इसको आप याद कर लीजिएगा। हर जगह जितनी मशीन के हम बारे में आगे पढ़ेंगे उन सब में ये कंडीशंस आएंगी। ठीक, मैकेनिकल एडवांटेज हो गई। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी रेशियो की। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल वी आर से। ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, यहां पे भी आप देख सकते हैं क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, यानी ये भी किस में होगी, मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी ऑफ लोड ये भी किस में होगी, मीटर पर सेकंड में। तो यानी दोनों क्वांटिटी सेम है, ये भी क्या होगा आपका यूनिटलेस होगा। ठीक, यूनिटलेस होगा। अब यहां पे बात करें तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कैसे, हाँ, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट की बात करें तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय टाइम t1। ठीक, और वेलोसिटी ऑफ लोड की बात करें तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय लोड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, अगर आपको इस पूरे रेशियो को किसमें चेंज करना है, डिस्प्लेसमेंट में, तो आपको क्या लेना पड़ जाएगा, टाइम कांस्टेंट ले लीजिए। यानी आप एक ही टाइम में क्या कर रहे हैं, टाइम आपने फिक्स कर दिया और दोनों का क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट। तो जब टाइम हो गया फिक्स तो टाइम का तो कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं, तो क्या बचेगा फिर यहाँ पे, वेलोसिटी रेशियो आपका किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डीई बाई डीएल। तो आप बिन वेलोसिटी निकाले भी किससे, डिस्प्लेसमेंट की मदद से आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी रेशियो। कब, जब टाइम आपका क्या होगा, दोनों केस में कांस्टेंट होगा। ठीक, कांस्टेंट और सेम होना चाहिए तब। इसमें भी वही तीन कंडीशन आती हैं। ठीक है, तीन कंडीशन वही वाली, जब वेलोसिटी रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 होगा, वेलोसिटी रेशियो आपका लेस देन 1 होगा, वेलोसिटी रेशियो आपका जब इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो वही सेम चीज आएगी इसमें भी। ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, गेन इन स्पीड का काम करेगा। ये आपका क्या करेगा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट का काम करेगा। यानी कंडीशन उसकी और इसकी सेम है, डिफरेंस कहां है, फॉर्मूले में। वो क्या था, लोड अपॉन एफर्ट था, ये क्या होगा, एफर्ट अपॉन लोड होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं, अगला टर्म जो है आपका वर्क इनपुट।
वर्क इनपुट। वर्क इनपुट, वर्क इनपुट क्या है? जो आप फोर्स लगा रहे हैं थ्रू द एफर्ट और वो जितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, यानी वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ एफर्ट, ठीक, वो आपका क्या होगा? वर्क इनपुट। ठीक है, जो आप एफर्ट के थ्रू तो बात हो रही थी वर्क इनपुट की। तो वर्क इनपुट वो होता है जो आपका फोर्स ऑफ एफर्ट वर्क करेगा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने में, यानी वर्क डन ऑन अ मशीन बाय द फोर्स ऑफ एफर्ट। ठीक, ये आपका होगा वर्क इनपुट। अब बात करते हैं वर्क आउटपुट की। ठीक है, तो वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट क्या होगा? वर्क डन बाय द मशीन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था? एफर्ट वर्क कर रहा था मशीन पे। ठीक, अब जो वर्क एफर्ट वर्क करेगा मशीन पे, वही वर्क किस पे लगेगा? आउटपुट पे, यानी लोड पे, यानी वर्क डन बाय द मशीन ऑन द एफर्ट। ठीक, बाय द मशीन ऑन द लोड, सॉरी, ऑन द लोड। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी, इसको डिनोट करते हैं ईटा से। ठीक है, ईटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक, ये भी क्या है? रेशियो है, वर्क वैल्यू ऊपर वर्क वैल्यू नीचे, तो क्या होगी? कैंसल आउट हो जाएगी यूनिट। ये भी क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। ये बेसिकली आपको क्या देगी? रेशियो। लेकिन एफिशिएंसी ज्यादातर किसमें नापी जाती है? परसेंटेज में, उसे बोलते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी। तो परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होगी? कुछ नहीं, केवल 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना, यानी ये जो रेशियो आएगा उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको परसेंटेज एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, और एक बात, एक पर्टिकुलर मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, लेकिन आपका मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी वो क्या होती है? डिक्रीज करती है। क्यों? डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फ्रिक्शन लग रहे होते हैं, सारे पार्ट स्मूथ नहीं होते, और उस पार्ट्स का कुछ वेट होता है, वो भी क्या हो रहे होते हैं? फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इसलिए एफिशिएंसी जो होती है और आपका मैकेनिकल एडवांटेज वो क्या होता है? डिक्रीज करता है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब बात करते हैं किसकी? हमारे प्रिंसिपल ऑफ द मशीन की। तो यहां तक टर्म्स की बात कर ली है, ज्यादातर इतने ही टर्म्स यूज होते हैं, अगर आगे कुछ होंगे तो वो बता दिए जाएंगे। तो एफिशिएंसी की बात हो गई। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की, कि किस प्रिंसिपल पे मशीन वर्क करती है। प्रिंसिपल क्या होता है? When the energy supplied to the machine in the form of effort, ठीक, यानी जब आप एनर्जी किस एफर्ट के फॉर्म में आप सप्लाई कर रहे हैं, तब क्या होना चाहिए? कुछ मशीन यूजफुल वर्क प्रोड्यूस करे। ठीक है, करे मतलब करेगी ही, कोई भी वर्क करे, लेकिन वो क्या हो? आपके हिसाब से यूजफुल होना चाहिए। ठीक है, वो पूरी तरह कन्वर्ट नहीं करेगी, वो आइडियल केस होता है। ठीक, एक्चुअल केस में क्या होता है? कुछ एनर्जी का लॉस होता है और बाकी आपकी कन्वर्ट होती है यूजफुल वर्क में। ठीक है, एक पॉइंट आता है आपका एफर्ट पॉइंट। एफर्ट पॉइंट क्या है? जिस पॉइंट पे आप फोर्स ऑफ एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, यानी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एफर्ट। ठीक, वो आपका एफर्ट पॉइंट हो जाएगा। दूसरा आता है आपका लोड पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपका लोड काम कर रहा होगा, यानी जहां पे आपका लोड प्लेस होगा और उसका वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड्स। ठीक, वो आपका क्या होगा? लोड
पॉइंट। ठीक, अब इनपुट एनर्जी की बात कर लेते हैं। इनपुट एनर्जी क्या थी आपकी? वर्क डन बाय द एफर्ट ऑन मशीन। ठीक, वर्क डन बाय द एफर्ट ऑन द मशीन। ठीक, वो किसके बराबर होगी आपके? एफर्ट, सिंपल सा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है यहाँ पे? एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन। ठीक, डिस्प्लेसमेंट कहां पे? जो आपका एफर्ट पॉइंट होगा वहां पे। ठीक, आउटपुट एनर्जी भी सेम तरीके से कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट एनर्जी में चेंज हो जाएगा केवल लोड आपका। ठीक, आउटपुट एनर्जी में क्या होगा? वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड। ऑन द लोड, पॉइंट भी बोल सकते हैं, ऑन द लोड भी बोल सकते हैं। वो किसके बराबर होगा आपका? लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट। और एक बात, आउटपुट एनर्जी हो गई, इनपुट एनर्जी हो गई। जो आपकी आउटपुट एनर्जी होगी, ठीक, आउटपुट एनर्जी वो क्या होगी? हमेशा लेस देन इनपुट एनर्जी होगी। ठीक है, इनपुट एनर्जी हमेशा, आउटपुट एनर्जी हमेशा इनपुट एनर्जी से कम होगी। ठीक है, कभी ज्यादा नहीं होगी। ज्यादा होगी तो मतलब एफिशिएंसी 100% से इंक्रीज कर जाएगी, और कोई भी चीज 100% से ज्यादा नहीं होती है। तो आउटपुट एनर्जी जब भी होगी बराबर हो सकती है, आइडियल केस में होगी, और प्रैक्टिकल केस में अगर एक्चुअल केस की बात करें तो हमेशा लेस देन होगी। ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू। जब इक्वल हो जाएगी तो आपका आइडियल केस आ जाएगा, यानी इफिशिएंसी 100%। वैसा हम मानते हैं कोई भी मशीन आपकी जो भी इस समय इन्वेंटेड है या डिस्कवरी हो रही है, वो क्या है? उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होगी, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा होगा। ठीक, तो आइडियल केस हमें कंपैरिजन करने के लिए चाहिए होता है, इसलिए हम क्या लेते हैं? आइडियल केस, जिसकी एफिशिएंसी हम 100% मानते हैं। एक्चुअल केस क्या होता है? जितनी भी वर्क कर रही है आपकी इस समय मशीन आपके आसपास, वो क्या होगी? आपकी एक्चुअल मशीन, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? लेस देन 100%। कुछ भी हो सकती है, कितना भी लॉस हो सकता है। और जैसे जैसे आपकी मशीन ओल्ड होती जाएगी, मेंटेनेंस आप अगर नहीं कराते तो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती जाएगी। अगर आप मेंटेनेंस भी करा रहे होंगे तो भी क्या होगी? एफिशिएंसी कुछ ना कुछ डिक्रीज होती जाएगी, उतनी नहीं रहेगी जितनी आप स्टार्टिंग में खरीद के लेके आए थे। एग्जांपल के लिए आप स्कूटी या बाइक की बात कर ले तो उतना एवरेज बाद में नहीं देती जितना आप नई नई में एवरेज आपको देती है। ठीक, तो उसी तरह मशीन क्या होती है? एफिशिएंसी लूज करती जाती है। अब एक्चुअल मशीन में लॉस किस लिए होते हैं? पहली चीज, सारे पार्ट्स स्मूथ नहीं होते, यानी फ्रिक्शन लॉस हो रहा होता है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग है तो वो क्या होगी? स्ट्रिंग मतलब कोई भी चीज, तो स्ट्रिंग का जो काम कर रही होगी, यानी थ्रेड हो गया, आपकी चेन हो गई, तो वो क्या होगी? परफेक्टली इलास्टिक कोई भी चीज नहीं होती, वहां लॉस हो रहा होगा। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में क्या होंगे? डिफरेंट पार्ट्स आपके परफेक्टली रिजिड नहीं होंगे। ठीक, यानी उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा होगा। और क्या है? आपके जो मूविंग पार्ट्स हैं वो आपके क्या है? परफेक्ट मोशन या परफेक्ट रोटरी मोशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे होंगे जो आपको चाहिए। तो जो सारे लॉस मिला के आपको क्या होते हैं? एक्चुअल केस आपको मिलता है जो आइडियल से डिफर होता है। और ज्यादातर जो लॉस होता है, यानी ज्यादा क्वांटिटी में जो लॉस हो रहा होता है, वो आपका हो रहा होता है फ्रिक्शन लॉस। ठीक, फ्रिक्शन लॉस यानी जहां पे भी मूवमेंट हो रहा होगा वहां पे आपका फ्रिक्शन लॉस हो रहा होगा, वहां पे एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी। ठीक, ये बात हो गई। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो। ठीक, इनमें क्या रिलेशन होता है? पहले बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की। ठीक, एफिशिएंसी में आपको किसी जरूरत पड़ेगी? इनपुट। ठीक, इनपुट क्या है आपका? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी डीई। ठीक, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट। आउटपुट में क्या है आपका? लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, आउटपुट अपॉन इनपुट। और एक बात, कोई जरूरी नहीं है कि वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट ही लिया जाए, कभी वर्क आउट एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट भी लिया जाता है। ठीक, तो आउटपुट अपॉन इनपुट वो डिफरेंस डिफर होगा कि आप एनर्जी दे रहे हैं कि वर्क दे रहे हैं। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। तो इफिशिएंसी आउटपुट की बात करें तो आउटपुट क्या मिल रहा था आपको? लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन इनपुट क्या मिल रहा था आपको? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब क्या करें? दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। ये फॉर्मूला किसका था? लोड अपॉन एफर्ट का। ये आपका है मैकेनिकल एडवांटेज का यानी एमए का। ये डीएल अपॉन डीई नहीं पता, लेकिन डीई अपॉन डीएल आपका क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो। तो यानी यहां पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। हो गया। अब इसको कंबाइन कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी आपकी इसके बराबर हो जाएगी। तो ये रिलेशन होता है किसमें? मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी एंड वेलोसिटी रेशियो में। एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। ठीक, यहां से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक, पेपर वगैरह में, और बहुत बार इसी की मदद से कंपैरिजन भी करते हैं। ठीक, आइडियल की क्या होती है? इफिशिएंसी 100% होती है, तो उस 100% मतलब ईटा की वैल्यू 1 होती है, वहां पे क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो। ये कंडीशन जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइडियल केस में क्या होगा? इफिशिएंसी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि किस केस में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इक्वल होता है? कब होता है? आइडियल केस में, जब एफिशिएंसी आपकी 1 हो। ठीक, अब बात करते हैं आपका लीवर्स की। लीवर्स, लीवर्स क्या होते हैं? सिंपल सी कोई भी ऑब्जेक्ट, रॉड या कुछ भी जो आपको एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा हो। फिक्स पॉइंट। ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं सीसॉ का। तो क्या होता है? उसमें एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, एक साइड क्या होगा? आपका लोड रखा होगा, लोड। ठीक, और एक साइड से आप एफर्ट लगा रहे होंगे। ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट को आप बोलते हैं फुलक्रम। ठीक है, तो आपका क्या होगा? लीवर इज अ रिजिड स्ट्रेटर बेंड बार। ठीक, कोई भी बार हो सकता है जो आपका केपेबल ऑफ टर्निंग मूवमेंट प्रोवाइड करने के हो। ठीक, जो केपेबल हो टर्निंग मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता हो आपको किसके अबाउट? किसी भी फिक्स पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फुलक्रम। ठीक है, ये हो गया, ये आपका हो गया लीवर। एग्जांपल के लिए सीसॉ। सीसॉ में क्या होता है? दोनों तरफ बैठे रहते हैं पर्सन। ठीक,
एक क्या होता है, एक ऊपर जाता है एक बार में, दूसरी बार में दूसरा ऊपर जाता है, इस तरह क्या होता है, लोड शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, यानी सीसो क्या है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करने की कोशिश करता है। इक्विलिब्रियम मतलब ये क्या होगा, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता रहता है, कभी लोड ये हो जाएगा, कभी लोड ये हो जाएगा, यानी शिफ्टिंग होती रहती है। अब बात करते हैं जो आपका मेन है, क्लासेस ऑफ लीवर। ठीक, 3 क्लास होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कैसे याद रखें, तो इसका सिंपल सा तरीका है एफ एल ई। ठीक, फ्ली। अब ये फ्ली का क्या मतलब है, जो आपका ये एफ है तो वो क्या होगा, लोड और एफर्ट के सेंटर पे होगा, यानी दोनों के बीच में फुलक्रम होगा। एल का क्या मतलब है, इस बार एल बीच में होगा और फुलक्रम एक साइड और एफर्ट एक साइड। ठीक, अब ई का क्या मतलब है, इस बार ई सेंटर पे होगा, एक साइड लोड होगा, एक साइड क्या होगा, फुलक्रम होगा। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं एफ एल ई, मतलब जो भी नाम आ रहा है वो क्या होगा, सेंटर पे रखा होगा, बाकी दोनों चीजें साइड में रखी होंगी। अब एग्जांपल की बात कर ले, क्लास 1 लीवर में आप सीसो ले सकते हैं। ठीक, सीसो ले सकते हैं, सीजर ले सकते हैं, प्लायर ले सकते हैं। ठीक है, उन सब में क्या होगा, आपका जो लोड होगा वो एक साइड, ठीक, तो ये क्या है, क्लास 1 लीवर्स, जिसमें क्या है, सीजर्स, प्लायर्स और सीसो। एक आता है आपका क्रॉबार। ठीक, बहुत बार पेपर में पूछा गया क्रॉबार क्या होती है और वो वर्क कैसे करता है। तो पहले ये जान लेते हैं क्लास 1 वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज के हिसाब से 3 चीजें होती हैं, फोर्स मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो क्लास 1 वाले जो होते हैं आपके, फुलक्रम बीच में होने की वजह से पहली चीज ये जान लीजिए, और लोड और फुलक्रम के बीच की डिस्टेंस को आप बोलते हैं लोड आर्म, यानी LA, और एफर्ट और फुलक्रम के डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस को आप बोलेंगे एफर्ट आर्म, यानी EA। और केवल लीवर के केस में मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करने का तरीका होता है आपका एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ठीक, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अब फुलक्रम बीच में है तो लगभग लगभग क्या होगा, एफर्ट आर्म और लोड आर्म की जो डिस्टेंस होगी वो लगभग बराबर भी हो सकती है, कभी बड़ी भी हो सकती है, कभी छोटी भी हो सकती है। तो क्लास 1 लीवर जो होते हैं आपके, तीनों तरह से वर्क करते हैं। सीसो जो है आपका चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट का काम करता है। सीजर जो है आपका किस तरह का काम करेगा, इसकी वैल्यू होती है आपकी लेस देन 1, तो ये किस तरह का काम करेगा, स्पीड मल्टीप्लायर। और प्लायर जो होता है आपका, यानी प्लस, ठीक, वो किस तरह काम करता है आपका, फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, अब क्रॉबार देख लेते हैं जल्दी से। तो क्रॉबार क्या होता है, एक लोड हो गया मान लीजिए, एक आपने क्या किया, एक बेंट रॉड रख दी और जहां से बेंट करी वहां पे आपने एक फुलक्रम रख दिया, तो ये आपकी लोड आर्म हो गई। यहां से आपने एफर्ट लगाया तो ये आपकी एफर्ट आर्म हो गई। ठीक है, ये आपका हो गया क्रॉबार। तो ये आपका क्रॉबार होता है। अब आप देख लीजिए, लोड आर्म है आपकी छोटी, एफर्ट आर्म है आपकी बड़ी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप 1 से बड़ी, यानी ये क्या हो जाएगा आपका फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर आपका फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। क्लास 2 लीवर जो होते हैं आपके, वो किस तरह का काम करते हैं, इनकी वैल्यू आप देख सकते हैं, ये आपकी लोड आर्म है, डिस्टेंस
और ये आपकी एफर्ट आर्म है। तो लोड आर्म आपकी कम है, एफर्ट आर्म आपकी ज्यादा है, तो ये इसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1 और ये काम करते हैं आपके फोर्स मल्टीप्लायर का। ठीक है, ये आपके काम करेंगे फोर्स मल्टीप्लायर का। ये क्या है, इसमें आपकी एफर्ट आर्म छोटी, लोड आर्म बड़ी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 1। ये किस तरह काम करेंगे, आपकी स्पीड मल्टीप्लायर का। ठीक, तो ये आपके हो गए लीवर्स। ठीक, लीवर्स के आप एग्जांपल देख लीजिएगा और डिफरेंस देख लीजिएगा। डिफरेंस मैंने बता दिया है, डिफरेंस को दिमाग में रखिएगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी पेपर में। अब नेक्स्ट यूनिट है आपकी इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन कुछ नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन केवल एक स्लोप है। ठीक है, आप अगर सीधी चीज खींचेंगे यानी डाउनवर्ड टू अपवर्ड, उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा एज कंपैरिजन टू अगर आप किसी इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग सरफेस को, किसी सरफेस को खींच रहे हैं तो इसमें फोर्स कम लगेगा। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेन आपका ये होता है। अब नेक्स्ट चीज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पूरा डिटेल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।